अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके एमसीक्यूज पेपर में किस तरह से आ सकते हैं। और उसके अलावा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पास पेपर्स में और बुक की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। और इन एमसीक्यूज को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। और अगर आप यही एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लें, मतलब अगर आप क्या कहते हैं बुक के एमसीक्यूज एक्सरसाइज के ना भी करें या आपको टाइम आपके पास कम हो और आप यही एमसीक्यूज अच्छे से याद कर ले तो आपके इंशाल्लाह इसमें फुल एमसीक्यूज के पोर्शन में आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे कि आपको फर्स्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है स्क्रीन पर। इफ एफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन एक्स है इज इक्वल टू एक्स के -2x+1, देन एफ का जो फंक्शन 0 इज इक्वल टू, हमारे पास इसको हमने एक्सप्लेन करके, मतलब ये जो एक्स है ये अगर 0 के इक्वल हो तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल होगा ये हमने डिफाइन करना है। तो इज इक्वल टू हमारे पास जो राइट आंसर है, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर है, तो इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं कि f इज फंक्शन फ्रॉम सेट x, जब हम कहते हैं कि x जो है वो फंक्शन है x टू सेट y, देन x इज कॉल्ड, जो x जो है वो क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ f। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ f की जो ब्रैकेट में लिखा x, अगर f जो है फंक्शन मतलब x का है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ x इज, तो जो x की जो रेंज है वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास 0 और इन्फिनिटी पर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो कोसिकेंड एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 2/e⁻x माइनस e माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ एमसीक्यूज जो है वो रीड आउट करूंगी, बाकी एमसीक्यूज वो आप साथ साथ देखते जाइए और इन एमसीक्यूज को लाजमी याद कीजिएगा ताकि आपके तमाम पेपर के में अच्छे मार्क्स आए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ और इट इज, हमारे पास जो हमारे पास इनवर्स है किसी भी फंक्शन का वो तब एग्जिस्ट करता है अगर 1 इज एंड इनटू फंक्शन डी नन ऑफ दिस। सो हमारे पास जो ये राइट आंसर है आपका 1 एंड इनटू फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया लिम एक्स, मतलब एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है 0 को, साइन जो है साइन ब्रैकेट x-3/x-c इज इक्वल टू, इसको आपने सोल्व करके बताना है कि हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इसको सोल्व करके अगर आप सॉल्यूशन मतलब सोल्व करके इसके आंसर आप हासिल करें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप इसको रट्टा लगाएं। मैथ में रट्टा नहीं लगता, बल्कि मैथ में प्रैक्टिस होती है, ना याद किया जाता है। मैथ ना तो याद आपको हो सकता है ना उसमें आप रट्टा लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसका आपका उतना ही आपकी पेपर की अच्छे से तैयारी होगी। सो इनकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की लाजमी कीजिएगा जो कि आपको सोल्व के दिए गए हैं कि इसको सोल्व करें तो इसका आंसर क्या आ सकता है, उनको प्रैक्टिस करके सोल्व करें। और जो आपके समझने वाले हैं, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन होगी या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन होगी, तो वो आप ऐसे ही समझ के कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ एक्स, जो हमारे पास एफ रेशो एक्स एक्स की तरह वो डिनोट कर रहा है वाई को, इज अ फंक्शन, देन एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल, हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ एक्स है वो क्या कहलाता है, प्री इमेजेस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल है, जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे, आपने सोल्व करके इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर राइट क्या होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द चेंज इन वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, हमारे पास जो चेंज है किसी भी वेरिएबल के अंदर वो x के इंक्रीमेंट के बाद क्या कहलाता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस वन विच इज, हमारे पास वो इससे डिनोट किया जाता है जो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द नोटेशन, जो फंक्शन है x का और y का, इज यूज बाय लैग्रेंज। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। Next one is the derivation of a constant function is, derivation of constant function is 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया d/dx, हमारे पास जो d/dx है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया d/dx tan -1x इज माइनस कोट -1x। अब इसको आपने सोल्व करके इसका आंसर बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आती है इक्वेशन। तो राइट आंसर जो है उस पर आप टिक कर देंगे, जैसे कि 2/1 + x² आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया d/dx कोसिकेंड -1x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने बताना है कि s इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जो राइट आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया d/dx हमारे पास साइन -1x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1/1 - x² इज वैलिड फॉर।
सो जो राइट आंसर है इसको हमने सोल्व करके बताना है कि ये और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर सोल्व करें तो हमारे पास किसके इक्वल आती है, उस पर आप टिक कर देंगे राइट आंसर पर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया 50 वाला एमसीक्यूज, डी और डी एक्स ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, तो इसको भी हमने सोल्व करके बताना है कि ए की ये जो आपकी इक्वेशन है ये किसके इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया, ये तमाम आपके सोल्व करने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको ये बताए जा रहे हैं, जिसमें आपका 53 मतलब ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं ये हमने सोल्व लाजमी करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ इनकी प्रैक्टिस होती जाएगी और इनकी भी प्रैक्टिस होगी आपकी। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, अब फंक्शन एफ हमारे पास आ गया, इज सच डैट एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, और फंक्शन हमारे पास ये आ गया आपका, देन एफ इज सेट टू बी, तो एफ जो है वो सेट टू बी इंक्रीजिंग, हमारे पास इंक्रीज होगा। आ स्टेशन पॉइंट इज कॉल्ड डैश, हमारे पास एक स्टेशन पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट कहलाता है, इफ आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम, या तो वो मैक्सिमम पॉइंट पर हो या मिनिमम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, ए लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नेबरहुड ऑफ सी एंड एफ, तो हमारे पास ये आपका एक फंक्शन है, हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी इफ, तो इस फंक्शन को अगर हम सोल्व आउट करें तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आ गया, डिफरेंशियल आर यूज टू फाइंड, डिफरेंशियल जो हैं वो किसको फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ y इज इक्वल टू दिस देन डिफरेंशियल ऑफ y इज, अगर हमारे पास y जो है वो इसके इक्वल हो तो डिफरेंशियल ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, जो राइट, इसको हमने सोल्व करके बताना कि इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये भी आपके सोल्व करने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपने लाजमी सोल्व करने हैं, इनको प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ कवर होते जाएं, आपको प्रैक्टिस हो, आपको पता हो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते, या हमने किस तरह से आगे फर्दर पेपर की किस तरह से तैयारी करनी है। कम टाइम में आपकी अच्छे से तैयारी ऐसे ही हो सकती है कि आप साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ इनको प्रैक्टिस करके देखते जाएं कि आपको किस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, दिस सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज, हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 10x इज इक्वल टू a tan थीटा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, ये भी आपके सोल्व करने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको गिवन है, इनको हमने सोल्व करना है, जैसे कि हमारे पास ये आ गया 2a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा कि ये इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया दिस वन इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप सोल्व करके बताएंगे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ कि इनकी आप प्रैक्टिस लाजमी करें, साथ साथ करते जाएं ताकि आपका पेपर की तैयारी के दौरान टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ये भी पता हो कि इनकी कौन कौन से क्वेश्चन किन किन एक्सरसाइज से आपको आते हैं, किन की तैयारी आपने और करनी है मजीद। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, टू डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन द आइडिया वाज गिवन बाय, तो हमारे पास जो आइडिया वाज गिवन बाय आर्चिमेड्स। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ द टू है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, 0। नेक्स्ट वन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, हमारे पास इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, दिस स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड्स आर कॉल्ड आल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मेरिडियन इन द रेशियो ऑफ, हमारे पास जो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है वो किस रेशियो में होगा, वो 2:1। नेक्स्ट हमारे पास इससे आ गया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, किसी भी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी वो आपने बतानी है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है x cos a अल्फा और y cos अल्फा इज इक्वल टू p। नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे अगला जो आपका MCQs होगा, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म x cos a एंड y cos a इज इक्वल टू p, द वैल्यू ऑफ p इज, हमने p की वैल्यू बतानी है कि वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह गया, द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन इज a b ओवर a। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह गया, द लाइन दिस वन एंड दिस आर,
हमने ये बताना है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, और पैरेलल किस तरीके से इसको हमने सोल्व करके बताना है कि वो कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया टू लाइन्स, हमारे पास ये तो टू लाइन्स गिवन है विद द स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल इफ ये टू लाइन्स जो हैं ये एक पैरेलल हैं किसके अकॉर्डिंग m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द लाइन इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, जो वो लाइन जो कि सेम प्लेन में लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, कोप्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर का किसी भी लाइन का फ्रॉम द ओरिजिन इज, हमारे पास वो क्या कहलाता है 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द इक्वेशन x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको होमोजीनियस ऑफ डिग्री किस तरह से कहा जा सकता है, तो इसकी होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितनी आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द पॉइंट वेयर टू बाउंड्रीज लाइन्स ऑफ द शेड्स रीजन इन ट्रैक्ट इज कॉल्ड डैश इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया दिस सिंबल यूज फॉर इनइक्वालिटी आर, वो सिंबल जो कि इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है 4। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द ग्राफ ऑफ कोरेस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन फॉर लीनियर इनइक्वालिटी इज अ लाइन कॉल्ड, हमारे पास वो ग्राफ जो कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा आपका है, बाउंड्री लाइन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी इज, वो ग्राफ जो कि इनइक्वालिटी के लिए यूज किया जाता है वो है लोअर हाफ प्लेन। नेक्स्ट वन इज द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी एक्स, हमारे पास ये आ गया इज, हमारे पास वो ग्राफ जो कि इनइक्वालिटी में यूज किया जाता है हाफ लेफ्ट हाफ प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये हमने बताना है कि कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है जिसका हमारे पास आ सकता है 0। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया द नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, नॉन नेगेटिव आपके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो वो क्या कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी एवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट, हमारे पास वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एवेल्युएट किया जाता है वो है कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द सर्कल हुज रेडियस इज 0 इज कॉल्ड, वो सर्कल जिसका रेडियस 0 हो वो कौन सा कहलाता है, पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा आर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज सिमेट्रिक अबाउट, तो ये हमारे पास कौन सी सिमेट्री के में आ जाता है, y इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ए टाइप ऑफ कॉनिक दैट हैज एसेंट्रिकसिटी ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये आ गया हाइपरबोला। नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इज, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, -a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फोकस ऑफ एलिप्स ऑलवेज लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इन द केसेस ऑफ एलिप्स इट इज ऑलवेज ट्रू दैट, तो एलिप्स के केसेस में हमेशा ये सच होता है कि ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका इसी तरह एमसीक्यूज आ गया द फोकल ऑफ हाइपरबोला ऑलवेज लाई ऑन, जो हाइपरबोला है वो हमेशा लाई करता है किस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर। नेक्स्ट वन इज द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ they have the same magnitude and dash direction if they have the same magnitude and opposite direction। नेक्स्ट इसी तरह आपके एमसीक्यूज आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू डिस्क्राइब द combined action of two forces was used by Aristotle। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया इफ आर be the set of the real number then the certain plane is defined as, अगर जो r है वो रियल नंबर का सेट है, जो हमारे पास डिफाइंड नंबर है वो सर्टेन किस तरह से किया जाएगा, डिफाइंड, जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट अंडर इज इक्वल टू 0 देन इट मस्ट बी ट्रू दैट s इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जो पूरी ब्रैकेट है ये किसके इक्वल है, 0 के, तो हमारे पास इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा, एक्स और वाई दोनों आपके 0 के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश टू द थर्ड साइड इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज, तो हमारे पास टू एंगल्स की जो टू साइड्स आपकी मेजरमेंट है वो हमेशा क्या आती है, एक तरफ पाई होते हैं और एक तरफ 0 हमारे पास ग्रेटर देन
is equal to. Next one is the theta be the angle between two vector a and b, the projection of b along a is. तो a मतलब जो a और b की जो प्रोजेक्शन है वो इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट इसी तरह आपका जो आ गया हमारे पास द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज इन स्पेस ओनली। हमारे पास जो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट है वो स्पेस में सिर्फ डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, इफ यू एंड वी बी द ओनली टू वेक्टर अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन द एरिया फॉर द ट्रायंगल इज, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है 1/2 हमारे पास यू और वी जैसे लेंथ और विड्थ इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो वो हम फॉर्मूला साथ लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज मैथ के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, और अगर आप यही एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लें तो आपके एमसीक्यूज का जितना भी पोर्शन है मतलब जो आपके फुल मार्क्स उसमें आप गेन कर लेंगे। उसके अलावा मैथ के एमसीक्यूज की मतलब इन तमाम एमसीक्यूज जो कि आपको प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।